नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेज। मैं अमित चहल। आज की वीडियो में हम करेंगे पजल्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 8 पर्सन अनि अवि आरु एकी अनु अमी आदि एंड अमू सिट इन ए लीनियर रो सच दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। देखो क्या है, तो नॉर्थ फेसिंग हो गए, नॉर्थ फेसिंग हो गए उनका राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ। साउथ फेसिंग हो गए उनका राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन सीट एडजेसेंट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन। दो से ज़्यादा लोग एक साथ बैठे हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। आदि सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। इन्होंने बोला कि आदि जो है एक एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पे बैठा हुआ है, वो यहाँ इस तरफ भी हो सकता है और क्या कहते हैं हमारे दूसरी तरफ भी हो सकता है। ठीक है। अब हमें एक एंड पता चल गया, दूसरा हम खुद बना सकते हैं क्योंकि 8 पर्सन इसके अंदर बैठे हुए हैं। 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया हमारे 8 पर्सन। ठीक है। पर्सन हु सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो फेस साउथ डायरेक्शन। इन्होंने दे दिया जो एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पे हैं वो क्या हमारे साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या देखेंगे, साउथ में। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। अक्की सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आदि। अब देखो साउथ में तो राइट हमारा इस तरफ होगा, इससे तो हम राइट में जा नहीं सकते, मतलब कि यहाँ से हम राइट में जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अक्की। ये केस हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये क्या आदि इसी तरफ होगा। ठीक है। आर हु फेसिस नो डायरेक्शन सीट एडजेसेंट टू अक्की। अब इन्होंने बोला है कि जो आरू है वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है। और एडजेसेंट टू अकी, ये अकी के इस तरफ भी हो सकता है और दूसरी तरफ भी हो सकता है। हमने दोनों तरफ का केस ले लिया। ठीक है। अनी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अवी। अवी और अनी अभी कोई नहीं आया। 3 पर्सन सीट बिटवीन अकी एंड अनी। अकी और अनी के बीच में 3 पर्सन है, इस तरफ हमारे 3 हो नहीं सकते हैं तो हम इस तरफ देखेंगे अक्की और अनी। इसी प्रकार इस तरफ हमारे 3 हो नहीं सकते हैं तो इस तरफ हमारे अक्की और अनी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अभी क्या आया था, अनी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अवी। अनी का राइट इस तरफ था, लेफ्ट इस तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे कौन था, सॉरी इन्होंने बोला है अनी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अवी। हमें अन्नी का पता है, अभी अवी का पता नहीं है। ठीक है। ये हो गया अक्की एंड अनी। अम्मी एंड अम्मू आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। अम्मू एंड अन्नू फेस साउथ डायरेक्शन। अम्मू अन्नू क्या है, साउथ डायरेक्शन को देख रहे हैं। अब देखो अन्नी हमारा यहाँ पे है, अन्नी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अवी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, यानी कि 2 का गैप होगा, यानी कि अभी हमारा यहाँ पे होगा। 2 के गैप पे अभी होना चाहिए था जो कि पॉसिबल है नहीं, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ्ट के लिए अभी को क्या होना पड़ेगा, नॉर्थ फेसिंग। ठीक है। अम्मू, ये क्या था, अम्मी एंड अम्मू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। ओके। अम्मू एंड अन्नू फेस साउथ डायरेक्शन, यानी कि अम्मू का लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यानी कि अम्मू हमारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमारा कौन होगा, अम्मी होगा। अम्मी हमारा नॉर्थ फेसिंग होगा, अम्मू हमारा साउथ फेसिंग होगा। यहाँ पे हमारा एक बच गया, कौन बच गया, अन्नी हो चुका है, अम्मू हो चुका है, यहाँ काटते जाते अन्नी हो चुका है, हमारा अम्मू हो चुका है, एम आई हो चुका है, ए वी आई हो चुका है, ए के आई हो चुका है, ए आर यू हो चुका है। ओके। हमारे यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए एन यू, जो कि क्या है, साउथ फेसिंग है। ठीक है। ये क्या था हमारा, नॉर्थ फेसिंग, ये भी नॉर्थ फेसिंग, ये भी नॉर्थ फेसिंग। अब देखो अक्की की हमें डायरेक्शन पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था नॉट मोर देन 2 पर्सन सीटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन। देखो पहले ही 2 नॉर्थ हो चुके हैं, फिर ये भी नॉर्थ है। अगर मैं अक्की की डायरेक्शन नॉर्थ कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएंगे, मोर देन 2 हो जाएंगे, यानी कि अक्की इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ये हमारे सब 8 के 8 बैठ चुके हैं और 8 के 8 की हमें डायरेक्शन भी क्या है पता चल चुकी है। अब इस पजल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ अम्मी। अम्मी के सेकंड राइट में कौन है, फर्स्ट सेकंड राइट में कौन है, अक्की। अक्की हमारा
आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, दूसरी पजल। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 person अनिल, अमित, अमी, अवी, अरुण, अनीता, अर्पित एंड अरुणा सिट इन ए लीनियर रो सच दैट 3 person फेस टुवर्ड साउथ डायरेक्शन। इन्होंने बोल दिया कि जो 3 person है साउथ फेसिंग कितने 3 है, एंड रिमेनिंग पर्सन फेस टुवर्ड दी नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग कितने हो जाएंगे हमारे 5। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेफ्ट राइट एंड ऑफ द रो टेक द एंड एज पर द नॉर्थ डायरेक्शन बट इट डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द पर्सन एट द एंड फेसिस नॉर्थ। इन्होंने क्या है कि एंड को नॉर्थ के अकॉर्डिंग लेना है कि नॉर्थ के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट हैंड होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने ये बोला कि ये नहीं है कि इसका मतलब कि जो पर्सन एंड पे बैठे हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। ओनली 2 person सिट टू द लेफ्ट ऑफ अमी। अब देखो अमी हमारा नॉर्थ फेसिंग भी हो सकता है और साउथ फेसिंग भी हो सकता है, दोनों केस लेते हैं। अगर अमी हमारा क्या बोला है, ओनली 2 person सिट टू द लेफ्ट ऑफ अमी। अमी अगर हमारा नॉर्थ फेसिंग है तो ये हो जाएगा, तो एक एंड पता चल गया, दूसरा हम खुद बना सकते हैं क्योंकि 8 person इन्होंने बोला है। अगर अमी हमारा साउथ फेसिंग है तो 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 person हमारे हो गए। 2 person सिट बिटवीन अमी एंड अनिल। अमी और अनिल के बीच में क्या है, 2 person है। अमी और अनिल के बीच में 2 person हो गए, ठीक है। अनिल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अरुणा हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू मी। अनिल जो है सेकंड लेफ्ट है अरुणा के, यानी कि अनिल और अरुणा में एक का गैप होगा, और अरुणा क्या है अमी के एडजेसेंट नहीं है। एक का गैप एक तो यहाँ आएगा लेकिन यहाँ अरुणा आएगी नहीं क्योंकि ये अमी के एडजेसेंट हो जाएगी, यानी कि अरुणा आएगी यहाँ पे। और क्या है अनिल इन्होंने क्या बोला है, सेकंड टू द लेफ्ट है, तो ये साउथ फेसिंग हो जाएगी, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। इसी प्रकार अरुणा यहाँ पे आएगी नहीं, यहाँ पे आएगी क्या अरुणा, ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ फेसिंग, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ठीक है। अभी हु सिट एडजेसेंट टू अरुणा। अभी क्या है अरुणा के एडजेसेंट है ये, एंड फेसिस सेम डायरेक्शन एज अरुणा। अरुणा जो डायरेक्शन देखती है वही अभी देखता है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अभी एडजेसेंट टू अरुणा और नॉर्थ फेसिंग। अमित हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अभी। अमित क्या है अभी के सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, इसमें देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा अमित, ठीक है। फेसिस सेम डायरेक्शन एज अभी, जो डायरेक्शन अभी देखती है वही अमित देखता है। तो हमने इसमें देखा कि हमारे क्या हो गए साउथ के 4, तो ये केस हम यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि हमारा ये केस ऊपर वाला अभी तक सही है, ठीक है। ये हो गया सेकंड टू द लेफ्ट फेसिस सेम डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ अमित फेसिस सेम डायरेक्शन, ठीक है। जो अमित के साथ में नेबर बैठे हैं, देखो पहले ही 4 नॉर्थ फेसिंग हो चुके हैं, अगर अमित के साथ जो बैठे होंगे वो क्या होंगे हमारे, ऑब्वियस बात है साउथ फेसिंग। अगर नॉर्थ फेसिंग कर देंगे तो वो 6 हो जाएंगे, जो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अर्पित सिट थर्ड टू द राइट ऑफ अनीता। अनीता क्या है वो फेसिस नॉर्थ। अनीता अगर नॉर्थ देख रही है, अर्पित उसके थर्ड राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 2 का गैप होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अर्पित। ये कंडीशन हमारे कहाँ पे यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगी। अनीता जो हमारा यहाँ राइट देख रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अर्पित। अब देखते हैं हमारा कौन बच गया, अनिल हो गया है, अमित हो गया है, अमी हो गया है, अभी हो गया है, हमारा बच गया अरुण, यहाँ पे अरुण आ जाएगा। और अरुण की डायरेक्शन क्या हुई, हमारे नॉर्थ फेसिंग चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 पूरे हो चुके हैं, यानी साउथ फेसिंग में एक बचा है, ये हमारा क्या जाएगा साउथ फेसिंग, ठीक है। तो अब इस पजल पे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमित फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम राइट एंड वही बोला था इन्होंने नॉर्थ के अकॉर्डिंग कंसीडर करना है, तो ये हमारा एक्सट्रीम राइट हैंड होगा। अमित की पोजीशन पूछी क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि एक्सट्रीम राइट हैंड से अमित की क्या पोजीशन है फोर्थ, ये हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। A certain number of person are standing in a straight line facing no direction, नॉर्थ को देख रहे हैं, ठीक है, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। 5 person are standing to the left of M। अब अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ये हम डायरेक्ट बना सके, 3 2 5, M के लेफ्ट में क्या है
सिर्फ 5% है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बोल हो जाएगी। आगे हमें परसेंट पता नहीं है कितने भी हो सकते, तो राइट में हमें आइडिया नहीं है। टी स्टैंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, टी और एफ के बारे में कुछ आया नहीं है। ओनली 1% स्टैंड बिटवीन टी एंड डी। टी और डी के बारे में कुछ नहीं आया। 3% स्टैंड बिटवीन एम एंड ओ। एम और ओ के बीच में 3% है, तो ये एम के लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं और एम के राइट साइड भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों केस ले लिए। 7% है स्टैंडिंग बिटवीन ओ एंड एल। तो देखते हैं, ओके इसमें लेफ्ट में तो हो नहीं सकते, राइट में हो सकते हैं। 3 3 6 1 7, यहाँ पे एल आ जाएगा। इस केस में, सेकंड केस में हमारे ओ के लेफ्ट में भी हो सकते हैं और राइट में भी हो सकते हैं, तो हमारा एक थर्ड केस भी बन जाएगा। 2 3 4 5 6 एम था यहाँ पे 1 2 3 ओ। अब देखो, अगर राइट में है 3 4 5 6 7% हो गया ओ और एल के बीच में। ठीक है, अब लेफ्ट में 3 3 6 7% और एल के बीच में हो गए। वाई स्टैंड थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ एल। एल के लेफ्ट में वाई क्या है, थर्ड है, यानी कि वाई और एल के बीच में 2 होंगे। ठीक है, वाई और एल के बीच में 2 होंगे और वाई इसमें थर्ड लेफ्ट हो नहीं सकता, तो ये केस हमारा कट जाएगा। ओनली 5% स्टैंड टू द राइट ऑफ वाई। वाई के राइट में खाली 5%। 1 2 3 4 5, यहाँ पे एंड आ जाएगा राइट वाला। 1 2 3 4 5, ये इसमें यहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है, 7% स्टैंड बिटवीन वाई एंड एफ। वाई और एफ के बीच में कितने हैं, 7% है। यहाँ इसमें राइट में 7 पॉसिबल नहीं है और लेफ्ट में भी नहीं है, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। राइट में पॉसिबल नहीं है लेकिन लेफ्ट में पॉसिबल है। 3 3 6 और एक 7, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 6 और 7 के बाद एफ आ जाएगा। अब उन ऊपर इन्फॉर्मेशन हमारी बची हुई थी। टी स्टैंड फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टी। 1% स्टैंड बिटवीन टी एंड डी। टी एंड डी के बीच में 1% है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डी। हमने सभी इन्फॉर्मेशन यूज कर ली है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो काउंट कर लेते हैं। 3 6 9 12 15 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर ऑफ पर्सन है। अब क्वेश्चन इस पे हम देख लेते हैं। हु स्टैंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी। टी के राइट में कौन होगा, फिफ्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हमारा क्या आ जाएगा, एफ स्टैंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी। चलो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन, 10% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई सिट इन ए लीनियर रो। ठीक है, हाउएवर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज सेम। ओनली 5% फेस टुवर्ड नॉर्थ। यानी इन्होंने बोला है कि केवल 5% है जो नॉर्थ की तरफ देखे, यानी कि साउथ की तरफ देखने वाले भी कितने होंगे, 5, क्योंकि टोटल कितने 10 है। ठीक है, अब ये बोल दिया रिमेनिंग पर्सन फेस टुवर्ड दी साउथ डायरेक्शन। यू सिट 7 टू दी लेफ्ट ऑफ वी सच दैट नाइदर यू नॉर वी सिट एट एक्सट्रीम एंड। ये जो यू है 7 टू द लेफ्ट ऑफ वी है, यानी कि इनके बीच में 6% होंगे। तो यू और वी के बीच में, वी का अभी हमें फेसिंग पता नहीं है क्या है, नॉर्थ भी हो सकता है और साउथ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन ले लेंगे हम। ठीक है, 6% ठीक है। देखो u क्या है, 7 टू द लेफ्ट ऑफ v है, यानी कि v इस केस में क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ फेसिंग, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा साउथ फेसिंग। अब इन्होंने बोला है कि दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। पहले ही हमारे 3 3 6 7 8% हो चुके हैं, यानी कि एक्सट्रीम एंड पे नहीं होंगे, तो दोनों क्या, दोनों की तरफ साइड में 1-1% और हमारा आ जाएगा। ठीक है, y सीट एडजेसेंट टू u। y u के एडजेसेंट है, y यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, y सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r। एट मोस्ट 4% सीट टू द लेफ्ट ऑफ r, यानी कि r के लेफ्ट में मैक्सिमम 4% हो सकते हैं। अगर y हमारा यहाँ पे है, इस केस में देखते हैं y यहाँ पे है, तो r के कितने लेफ्ट पे, मतलब थर्ड लेफ्ट है, यानी कि इनके बीच में 2 होंगे। तो इस केस में r के लेफ्ट में हमारे कितने हो गए पर्सन, 5, जो कि पॉसिबल
है नहीं, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा वाई है वो कॉर्नर पे है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे वाई हो जाएगा, ये आर के थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एटमोस्ट 3 मतलब 3% आर के लेफ्ट में होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे वाई हमारा यहाँ हो जाएगा कॉर्नर पे, और आर हमारा ये साउथ फेसिंग हो जाएगा। ठीक है, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स हु फेसिस साउथ डायरेक्शन। पी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स है, यानी इनके बीच में एक पर्सन होगा, ये हमारा होगा कंडीशन। ठीक है, नाइदर एक्स नॉर पी सीट एडजेसेंट टू वी, ना तो एक्स ना पी वी के एडजेसेंट है, यानी कि यहाँ पे एक्स वी पी दोनों में से कोई नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स पी कोई नहीं आएगा। यहाँ पे एक्स आ सकता है, एक केस हमारा ये बन गया। अगर यहाँ एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पी आना चाहिए, ऑलरेडी फिक्स है। अगर यहाँ एक्स को पुट करते तो यहाँ हमारा पी आता। तो एक केस और हमारा इसमें सब केस बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्स को पुट किया, यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा, ये आर ऑलरेडी था ही, ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, वी के पास नहीं आएंगे, यहाँ पी आ गया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार 2 3 4 5 यू वाई, ये आर हमारा ऑलरेडी था। यहाँ पे पी को पुट करते तो यहाँ एक्स आना चाहिए था, जो कि नहीं आएगा। यहाँ पे पी को पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कंडीशन दिया है। क्यू सिट एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस, क्यू जो है एग्जैक्टली टी एंड एस के बीच में है। क्यू सिट नाइदर एडजेसेंट टू डब्ल्यू नॉर टी, क्यू जो है ना डब्ल्यू के एडजेसेंट है ना टी के। अब हमारे पास बैठाने वाले कौन कौन रहते हैं, क्यू टी एस एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, एग्जैक्टली मिडल यहीं बनता है। यहाँ पे अगर क्यू है, ये हमारा टी और एस कोई भी हो सकता है, 1 1 के गैप पे यहाँ पे हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। अगर ये हम यहाँ पे क्यू को बिठाते हैं तो टी एस की कंडीशन यहाँ पे थी, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे आता, जो कि पॉसिबल था नहीं क्योंकि क्यू के साथ में कोई भी नहीं हुआ। अगर क्यू को यहाँ बिठाते हैं एग्जैक्ट मिडल करने के लिए, टी एस यहाँ या यहाँ बिठाना पड़ेगा, ये भी हमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि टी के एडजेसेंट भी डब्ल्यू सॉरी क्यू नहीं है। तो ये केस हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे वाले केस में देखते हैं। अगर क्यू यहाँ पे है एग्जैक्ट मिडल, टी एस ये और ये हमारा डब्ल्यू। इसी प्रकार उस केस की जो ये केस हमने अभी रब किया इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ भी, अगर क्यू को यहाँ पुट करते हैं तो टी एस हमारा यहाँ आएगा, टी और एस के साथ में क्यू आएगा नहीं। अगर क्यू को यहाँ पुट करते हैं तो टी एस यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, जो कि साथ में आना पॉसिबल है नहीं। तो यह केस भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेस द सेम डायरेक्शन, पी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन देखते हैं। अभी यहाँ हमें पता नहीं है क्या डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ हमें पता आर नॉर्थ फेसिंग है, तो टी या इसमें से भी नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ यू, यू की डायरेक्शन और इमीडिएट नेबर की अभी पता नहीं है हमें। ठीक है, अब बोलाना है क्यू यू पी फेस सेम डायरेक्शन, क्यू यू पी क्या बोला है, सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, इस केस में, पहले केस में हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकंड, कि ऑलरेडी 3 नॉर्थ फेसिंग थे। अगर क्यू यू पी तीनों को मैं नॉर्थ फेसिंग कर देता हूँ तो 6 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इससे पता चला क्यू यू पी हमारे क्या हो जाएंगे, साउथ फेसिंग। तो इन्होंने बोला था क्या बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस द सेम डायरेक्शन, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ यू। यू अगर साउथ फेसिंग है तो वाई और डब्ल्यू हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्थ फेसिंग। 1 2 3 4 5 हमारे नॉर्थ फेसिंग हो चुके हैं, यानी कि ये क्या बच गया हमारा, साउथ फेसिंग। इसी प्रकार इसमें अगर मैं क्यू यू पी को साउथ फेसिंग कर देता हूँ तो ये हमारे 6 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारे क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने बोला था कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ यू, यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों साउथ फेसिंग। 1 2 3 4 5 साउथ फेसिंग हो चुके हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों नॉर्थ फेसिंग। अब इन्होंने लास्ट में क्या बोला, टी एंड एस फेस अपोजिट डायरेक्शन।
टी और एस, देखो हमें ये पता है यहाँ या तो टी आएगा यहाँ एस आएगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, दोनों नॉर्थ फेसिंग, तो ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ इसमें नॉर्थ फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है, तो ये हमारा केस सही हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाउ मैनी पर्सन सीट बिटवीन यू एंड द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट में ये है, इसके और यू के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।